जब हमारे मध्य भागवत सत्ता की प्रतीक भगवा वस्त्र में स्वयं उपस्थित है, तो भागवत सत्ता का जो संकल्प है या इच्छा है वो इस भागवत देश में सिद्ध होना निश्चित है। हम सब जो भारत के स्वाभिमान के अनुरागी हैं, विश्वासी हैं, संकल्पित हैं, हम 100 साल पहले तक दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थे। हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश थे। हम दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर थे, सबसे बड़े ट्रेडर थे, सबसे बड़े बैंकर थे, सबसे बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क वाले थे और सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। दुनिया के हाई सीज में, ये जो महासागर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो जहाज चलते थे और जो चतुरंगणी सेनाएं चलती थीं वो भारत की थीं आज से 100 साल पहले तक। और जो शेष देश थे वो इस महाभारत के, इस अखंड भारत के घुटने के पास भी नहीं खड़े थे। कौन से देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी तो मिड 19th सेंचुरी में बिस्मार्क बना रहा था। 100 साल पहले तक इंग्लैंड, फ्रांस के पास उनकी अपनी सेनाएं नहीं थी। अमेरिका कहीं गिनती में नहीं था। और चीन और रूस, चीन 700 साल तक सनातन धर्मी हिंदू सम्राटों का गुलाम था। इस तथ्य को 1947 के बाद की सरकार ने बहुत प्रयास पूर्वक भारत के चित्त से हटाने का काम किया। महाप्राण निराला ने अपनी कविता में इस बात को रेखांकित किया है 1947 के पहले। तो ये सब कैसे था? ये सब था हमारे भागवत धर्म के, हमारे भागवत शक्ति के प्रतीक, जो भागवत वस्त्र में, भगवा वस्त्र में अनंत काल से अनेक प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। समस्त युद्ध, समस्त शस्त्र साधना किसके पास थी? सन्यासियों के पास और ऋषियों के पास। सब कुछ भूल जाइए। अभी आखिरी जो हमारी पुस्तक है, आखिरी जो हमारा शास्त्र है महाभारत, 5100 साल पहले भारतीय काल गणना के अनुसार हमारा जो समकालीन समय है, 5000 साल पहले तो मानो कल की बात है। इस कल की बात में समस्त शस्त्र, समस्त युद्ध द्रोणाचार्य के पास है, कृपाचार्य के पास है, परशुराम जी के पास है। गंगा पुत्र को समस्त शिक्षा ऋषि दे रहे हैं। और हम ये भी भूल गए कि 1857 का कमल और रोटी पूरे देश में जो फैला दिया गया, ये फैलाने वाले हमारे भागवत धर्म के सन्यासी थे। हम ये भी भूल गए, देश नहीं भूला, राज्य ने भुलाने की कोशिश की। शिवाजी महाराज को खड़ा करने वाले समर्थ गुरु रामदास थे। ये भी भुलाने की कोशिश की गई कि विजयनगर साम्राज्य में विद्यारण्य स्वामी जी महाराज थे। तो अगर पुनः भारत को विश्व पटल पर साम्राज्ञी के रूप में स्थित होना है तो इस के सूत्रधार कौन होंगे? भागवत शक्ति भगवा वस्त्र में, और वो हमारे बीच में अवतरित है। और हम लोग एक अर्थ में बहुत भाग्यशाली हैं, एक अर्थ में कम भाग्यशाली हैं। समस्त कार्य किए जा चुके हैं उन 7 लाख, सही तो मैं कहती नहीं हूँ, 7 लाख उन हुतात्माओं के द्वारा जिन्होंने समस्त राक्षसी शक्तियों को, बाह्य राक्षसी शक्तियों को 1945 तक देश में थरथरा दिया था, जिनकी जड़ें हटा दी। 1947 तो बाद का रचा हुआ सत्य है, इस पर फिर कभी।
देश में बड़े काम करने के लिए तो सेना खड़ी है, हम और आप तो बंदर भालू हैं। रावण के नाश के लिए नारायण रूप में राम तो अवतरित थे। हम भाग्यशाली इस अर्थ में हैं कि इस महान भागवत कार्य में हमारा भी सहयोग है, और थोड़े से कम भाग्यशाली इस अर्थ में है कि हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, हमको बड़े बड़े तपश्चर्या नहीं करने पड़ेंगे, हमको बड़े बड़े आतंक और बड़े बड़े कष्ट सहने नहीं पड़ेंगे। हम तो स्वामी जी के पीछे चलते चलते, भारत माता की जय कहते कहते उस विजय गाथा के सिपाही होंगे जिसमें हमारे जीवन काल में भारत माता वहाँ प्रतिष्ठित होंगी जिसको स्वयं महायोगी श्री अरविंद ने साक्षात देखा है, जिसके बारे में विवेकानंद जी ने कहा है। धन्यवाद।